हेलो एवरीवन। यार आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम बात करेंगे एक पाइथन प्रोग्राम को। ठीक है, अब ये जो पाइथन में हमारा प्रोग्राम होगा काफ़ी जो है बिगनर्स लेवल के लिए है। आप अगर इंटरमीडिएट लेवल के प्रोग्रामर है तो आप जो आसानी से इसका कोड लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल के प्रोग्रामर हो तो आपको जो इसको ज़रूर देखना चाहिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यार आप जो फॉर लूप या फिर वाइल लूप क्यों यहाँ पर यूज कर सकते हो, और आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है उसका एक्चुअल में सिंटैक्स क्या होता है, क्या क्या जो है आप उसमें चेंजेस करके क्या क्या प्रिंट करा सकते हो, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा हमारा कोड होगा एक्चुअल में पाइथन लैंग्वेज में होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर उसका से हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए इसको सॉल्व करने का, ये चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम अपना जो है पाइथन में कोड देखने वाले हैं। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये दिया कि राइट ए सिंपल पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट एंड ऐड नंबर्स स्टार्टिंग 1 ऑनवर्ड्स टिल द सम ऑफ देम इज लेस देन 100। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है कि आपको क्या करना है कि आपको 1 से लेकर के नंबर्स को आपको चेक करते जाना है कि कहाँ तक आप जाते हो, ऐड करते हो इस तरह से 1 + 2 + 3 + इस तरह से करते हुए। तो जो सम आएगा वो लेस देन 100 है। जैसे ही सम आपका 100 या फिर 100 के एबव आता है, आपको क्या करना है, आपको जो वहाँ पर जो भी आपका फॉर लूप होगा वाइल लूप होगा उसको आपको ब्रेक कर देना है। और क्या करना है, जो नंबर्स हो तो आप जो है ऑलरेडी प्रिंट कराते जाओगे, और एंड में क्या करना है कि ये जो नंबर्स आपने प्रिंट कराए इन सभी का आपको सम भी लिखना है। अब एक्चुअल में आउटपुट हमारा कैसे होगा, वो जो आउटपुट होगा इस तरह से होगा, यहाँ पर आपका दे रखा है कि द रिक्वायर्ड आउटपुट इज एज। ठीक है, तो आपको इसी तरह से आपको आउटपुट कराना है द सम ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स हैविंग द टोटल सम लेस देन 100 आर। अब यहाँ पर जो है आपके जो नंबर्स है 1 से लेकर 13 तक के हैं, और उसका से क्या है कि सम ऑफ नंबर्स दे रखा है 91 है। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरह से आउटपुट आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम साथ के साथ कोड लिखेंगे और वहीं पर हम समझ लेंगे कि हमारा लॉजिक क्या हो रहा है, और वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉर लूप आपको बेटर यहाँ पर रहेगा यूज करना या फिर आपका वाइल लूप रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए कोड लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोड लिखने के लिए मैं गूगल कोलैब यूज कर रहा हूँ। गूगल कोलैब क्या है, एक तरह के आप बोल सकते हो कि वर्चुअल डिवाइस आपको गूगल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर आप पाइथन में कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि आपको कुछ रैम और कुछ हार्ड डिस्क एक अपने सिस्टम पर प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर आप अपने सिस्टम पर पूरा कोड लिख करके उनके सिस्टम पर रन करा करके और यहाँ पर जो है आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें जो यहाँ पर क्या चेक करना है, हमें चेक करना है यार सम, बार बार हमें क्या करना है, चेक सम। तो हम क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इसकी वैल्यू क्या कर दी हमने 0 इनिशियलाइज कर ली है। फिर हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं फॉर लूप का यूज करके, फिर मैं बताऊँगा कि वाइल लूप का यूज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया फॉर आई, और यहाँ पर इन रेंज, और मैंने कहाँ से स्टार्ट किया 1 से लेकर के 50 तक सपोज करो मैं कर लेता हूँ। ये जो चीज़ है 50 तक मैंने जो किया है, आप यहाँ पर 100 भी कर सकते हो, 150 भी कर सकते हो, क्योंकि आपका जो सम आएगा वो काफ़ी पहले, यानी आप देख रहे हो कि 13 तक आते आते सम आपका 100 तक के थोड़ा सा लेस रहता है। जैसे आप 14 ऐड करते हो आपका जो है सम 100+ हो जाता है। तो आप यहाँ पर 14 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारा कॉलम रहेगा। अब हमें करना क्या है, जो भी आई है इसको क्या करना है, हमेशा ऐड करते जाना है। ये हमारा हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा ए प्लस इक्वल ऑपरेटर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि सम, और ये जो है असाइन हो रहा है इसमें वैल्यू सम प्लस आई। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हमें चेक ये चीज़ करना है कि यार सम कहीं हमारा 100 से एबव या फिर 100 के इक्वल तो नहीं हो गया, तो वहाँ पर हमें इस फॉर लूप को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे इफ़ सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, हमें क्या करना है, ब्रेक कर देंगे, हमारे यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा पूरा का पूरा। अब देखो जो भी ब्रेक स्टेटमेंट हम जब यूज करते हैं तो सिर्फ जो ब्रेक के पास में फॉर लूप होता है वही वाला लूप ब्रेक होता है। अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक और फॉर लूप यूज किया था इसके ऊपर, यानी कि ये जो फॉर लूप है किसी एक और फॉर लूप के अंदर होता, तब भी ये अंदर वाला फॉर लूप बस ब्रेक होता, बाहर वाला फॉर लूप ब्रेक नहीं होता। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो ब्रेक के सबसे पास में रहेगा उसके अंदर में रहेगा फॉर लूप या फिर वाइल लूप, कोई भी लूप हो वही ब्रेक होता है ब्रेक से। ठीक है, इसका से हमें क्या करना है कि हमें जो है अगर सपोज ये 100 के अबव नहीं है तो हमें क्या कराना होगा, हमेशा आई की वैल्यू को प्रिंट कराना है। हम क्या करेंगे, प्रिंट यहाँ पर लिखेंगे
यहाँ पर आई। अब देखो अगर आप ऐसे प्रिंट कराते हो, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ सिंपली ऐसे रन करा दिया, तो आप देखो क्या हो रहा है कि 1 से लेकर के 2 3 4 इस तरह से वैल्यूज प्रिंट तो हो रही हैं, लेकिन न्यू लाइन में प्रिंट हो रही हैं। लेकिन जब हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट आप देखो क्या है कि 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 इस तरह से आपकी वैल्यूज हैं। आपको जो है यहाँ पर एक लाइन में प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉमा, और यहाँ पर हमारा एक कीवर्ड आता है एंड, और यहाँ पर इक्वल, और यहाँ पर डबल कोट्स आता है। अब डबल कोट्स में आप जो चीज़ दोगे वही यहाँ पर एक बार आई की वैल्यू प्रिंट करने के बाद से चीज़ आ जाएगा। अगर आप कुछ नहीं देते हो तो आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन होता है। लेकिन अगर आप सपोज करो यहाँ पर आपने लिख दिया @ ठीक है, और यहाँ पर दे दिया स्पेस, अब जो है आपकी आई की वैल्यू प्रिंट होगी और @ प्रिंट होगा और स्पेस उसका से फिर दूसरी आई की वैल्यू प्रिंट होगी। इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए 1 @ स्पेस 2 @ स्पेस, यानी कि जब हमें सिर्फ स्पेस चाहिए तो हम @ को भी हटा देंगे, यहाँ पर स्पेस लिखेंगे, हमारा स्पेस वाली वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हमारी ये है कि हमें सबसे शुरू में भी एक चीज़ प्रिंट कराना। तो क्या था कि ये चीज़ था कि इसको देखना पड़ेगा क्या है, द फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स हैविंग द टोटल सम, द फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स the total sum less than 100 आर। ठीक है, ये चीज़ था हमारा। और इसके बाद से हमें न्यू लाइन में आना है, तो हमें यहाँ पर कुछ देने की ज़रूरत है नहीं, एंड वगैरह का हमने यहाँ पर छोड़ दिया इसको। अब यहाँ पर हमारा जो आएगा न्यू लाइन से आएगा। और एक चीज़ और हमें देखना है कि ये जो भी हमारे नंबर से प्रिंट हो जाएंगे, इसका से स्पेस के बाद से एक चीज़ और हमें प्रिंट कराना है कि जो नंबर्स हैं इनका हमें सम प्रिंट कराना है। तो अगर मैं यहाँ पर सम लिखूंगा तो किस में आ जाएगा, ये आपका आएगा फॉर लूप के अंदर अभी भी। ठीक है, और फॉर लूप के अंदर आने का मतलब कि आप जो बार बार सम को प्रिंट करा रहे हो, हमें जो फॉर लूप के बाहर आना पड़ेगा कि जब फॉर लूप एंड हो उसका से वो प्रिंट करे। तो अगर आपने ऐसे लिखा प्रिंट और यहाँ पर आपने दे दिया कि क्या चीज़ था, द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स, और ये चीज़ हमने दे दिया अगर, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा। सम ऑफ ये चीज़ हमारा उसी लाइन में प्रिंट होगा। लेकिन क्या होगा कि हमें यहाँ पर ये लिख दिया सम, तो सम लिखा तो सम अब हमारा जो है जो 100 प्लस वाला सम है वो वाला यहाँ पर आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि जो आई हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इसको आपको रन कराता हूँ तो आप सम देखोगे तो देखो सम कितना है 105 क्यों आया, क्योंकि हमारा जो अगला आई जिसकी वजह से ये सम 100 प्लस हुआ था वही सम की वैल्यू हमारी यहाँ पर है। यानी कि हमें जो लास्ट वाला आई की वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो हमें यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर सम मिल जाएगा 1 to 13 वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वेरिएबल आई क्रिएट कर लेते हैं जो कि एक तरह से आपका हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल, और इसकी वैल्यू हमने कर दी 1 या 0, आप कुछ भी करिए क्योंकि आपकी वैल्यू फिर यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर इसको नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेगा। मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम आई की वैल्यू को 1 रखते हैं और इसके बाद से हम यहाँ पर -i कर देंगे, तो हमारा जो है अब करेक्ट आउटपुट आ जाएगा। देख सकते हैं इस तरह का हमारा आउटपुट है टोटल, जैसा कि हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, हो सकता है कि कुछ 1-2 वर्ड आपके मिसिंग हो, तो आप जो इसको देख करके सेम वर्ड वहाँ पर लिख सकते हैं, आपका वो चीज़ हो जाएगा। बाकी जो है लॉजिक क्या है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब डिस्कस करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर आपने यहाँ पर 0 भी लिखा होता तब भी आपका ये कोड सही चलता। ठीक है, तो इसको मैंने 0 लिखा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर के 13 तक ये प्रिंट हुआ और सम ऑफ नंबर्स 91, ये सारी की सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर आपने 1 लिखा और इस 1 को आपने हटा दिया है, ये चीज़ मानते हुए कि यार हमारा ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब आप रेंज देते हो तो ये जो आई की वैल्यू है ये 0 से इनिशियलाइज हो जाती है फिर से। तो जब 0 से इनिशियलाइज होगी तो अब जो है आपका क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर आप देखोगे 0 भी प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है। तो आपने इसको रन कराया और आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 0 भी प्रिंट हो गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड नहीं है आउटपुट में। तो इस तरह से हमारा आउटपुट गलत देगा। हमें यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, 1 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि हमें ये चीज़ नहीं पता है कि यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें आपको बोल रखा है कि 100 हमारा जो है 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज करो कि ये भी यूजर पर डिपेंड करती है कि कितने नंबर के एबव जो है वो जाएगा तो आपका ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये चीज़ भी यूजर ही प्रोवाइड करे, यानी कि जितनी बार आप रन कराते हो उतनी बार आपके रन कराने पर ये वैल्यू, आपकी जो 100 वाली वैल्यू है, ये चेंज होती रहे। तो आप जो है यहाँ पर आपको पता नहीं कि यार फॉर लूप कहाँ तक जा सकता है। हो सकता है कि यूजर बहुत बड़ी वैल्यू दे दिया हो और 50 तक आपने सम किया तो अभी भी वो कम है, आपको वहाँ पर करेक्ट आउटपुट नहीं आएगा। तो ऐसे केस में जब आपको अपर बाउंड्री नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आपको वाइल लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि फॉर लूप लगाना एक सही कोड नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लगाएंगे वाइल लूप और इसको कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो आपने जब ट्रू किया, आई थिंक कैपिटल होता है, स्मॉल या कैपिटल होता है, तो आपने जब वाइल लूप लगाया था आपने ट्रू कर दिया, ठीक है। तो अब ट्रू करने का मतलब क्या होगा कि आप बोलोगे यार ये तो कभी एंड नहीं होगा। एंड होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करी है। और जब भी आपका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 होगा, आपका ब्रेक स्टेटमेंट से ये वाइल लूप एंड हो जाएगा। तो हम इसको रन करेंगे और देखिए यहाँ पर जो आपका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर एक और हमें चीज़ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको जो है आई की वैल्यू प्लस प्लस भी करानी है, ठीक है। आपने आई की वैल्यू अगर प्लस प्लस नहीं कराई तो सेम चीज़ आपका वहाँ पर सम होता रहेगा। ये एक्चुअल में हमारा जो भी लूप है, ये लूप एंड तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि प्रिंट किया है 1 कितने टाइम्स प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 100 टाइम्स प्रिंट करने वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू के यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस इक्वल और 1 करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितनी बार ये लूप चलेगा आई की वैल्यू बार बार जो है इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो आप यहाँ पर फिर रन करा करके देख सकते हो, आपका यहाँ पर आ गया जो है आउटपुट 1 से लेकर के 13 तक नंबर हैं और आपका जो सम ऑफ नंबर्स है वो कितना है, 91 है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें वाइल लूप यहाँ पर क्यों प्रेफर करना चाहिए। और काफ़ी लोग ये चीज़ गलती करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी किया था थोड़ा सा, कि आप जो है जो वेरिएबल यहाँ पर यूज कर रहे हो उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना ही भूल जाते हो। काफ़ी बार क्या होता है कि आप जो वेरिएबल यहाँ पर एज ए कंडीशन देते हो उसी वेरिएबल को आप जो है या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी उसमें चेंजेस करना भूल जाते हो, जिससे आपका क्या होता है, वो हो जाता है एक इनफाइनाइट लूप और उसकी वजह से पूरा का पूरा कोड आपका क्या हो जाता है, इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जब भी यहाँ पर कोई कंडीशन देते हो तो कंडीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि एट द एंड जो वो कहीं ना कहीं पर एंड हो, ठीक है, जिससे कि वो पूरा का पूरा वाइल लूप या फॉर लूप वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी आप और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आई होंगी यार हमारा वाइल लूप फॉर लूप कहाँ पर यूज होता है और आपका प्रिंट स्टेटमेंट है कैसे काम करता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।